ऑक्यूपेशंस हैं दैट दे आर प्रायोरिटाइजिंग, फिर ऑफशोर से लोगों को बुलाने का क्या उनका प्लान है। 5-6 बातें शेयर करने लगा हूँ। सो इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर माइग्रेशन क्वींसलैंड और वर्किंग इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन फॉर अ पीरियड ऑफ लाइक दिस, वो नहीं चाहती कि हम ज्यादा लोगों को इन्वाइट कर दें एंड देन लेटर ऑन वी विल स्टिल बी स्ट्रगलिंग विद द शॉर्टेज ऑफ द स्किल्ड प्रोफेशनल्स। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं क्वींसलैंड की, बिकॉज क्वींसलैंड ने अपना नॉमिनेशन राउंड ओपन कर दिया है। उसमें 3-4-5 ऐसी बातें थी जो ऑब्वियस सी बात है, दे हैव चेंज द क्राइटेरिया और उन्होंने स्क्रूटनी को थोड़ा टफ कर दिया है। वो क्या बातें हैं, इफ़ यू हैव लॉन्च योर EY उसमें क्या चेंजिंग करनी है, क्या करेक्शंस करनी है, फिर कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं दैट दे आर प्रायोरिटाइजिंग, फिर ऑफशोर से लोगों को बुलाने का क्या उनका प्लान है, या फॉर एग्जांपल इफ दे आर टारगेटिंग तो कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, फिर उस पर वर्क लिमिट या वर्क रिक्वायरमेंट कैसी है। क्योंकि जो 2-3-4 किस्म के सवाल आए थे वो यही मुझे आए थे कि जो माइग्रेशन क्वींसलैंड है वेदर दे आर इन्वाइटिंग पीपल फ्रॉम ऑफशोर और नॉट। अच्छा, अगर वो बुला रहे हैं तो वहाँ पे लिखा है कि यू मस्ट बी वर्किंग इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन इतने टाइम से, तो उसको कैसे जस्टिफाई करना है। सो इन दिस क्विक वीडियो मैं आप लोगों के साथ 4-5-6 बातें शेयर करने लगा हूँ। सो इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर माइग्रेशन क्वींसलैंड तो मैं बताता चलूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको करनी ही करनी है। नंबर 1, पहली बात, माइग्रेशन क्वींसलैंड ने जो अपने नॉमिनेशन स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम ओपन किया, दैट हैज़ बीन ओपन फ्रॉम 5 सितंबर 2023, यानी आज से 4 दिन पहले उन्होंने इसको ओपन कर दिया है। जो टोटल वो कह रहे हैं कि हमें एलोकेशन आई है फ्रॉम होम अफेयर्स, दैट इज 1550, 1550 नॉमिनेशन आई हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम एंड ऑफ सितंबर में अपना राउंड चलाएंगे एंड वी विल बी कंडक्टिंग इन्विटेशन राउंड्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ताकि हम 2023 से 2024 का कोटा मीट कर जाएं। अब जो एक चीज़ इन्होंने की है और जो चेंज की है, और जो ऑब्वियसली बात है, मैंने भी पढ़ा तो मुझे हुआ कि नहीं, आई शुड इन्फॉर्म यू गाइस स्ट्रेट अवे। जो उन्होंने कहा है कि अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं नॉमिनेशन के लिए फ्रॉम माइग्रेशन क्वींसलैंड एंड इफ यू आर मीटिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो मेक श्योर यू आर लॉन्चिंग अ ब्रांड न्यू EOI। जी हाँ, आपने 5 सितंबर के बाद एक नई EOI लॉन्च करनी है। जो वो सारी बातें चल रही थी कि यार आपकी जो ओल्डेस्ट डेट ऑफ ईयर होनी चाहिए और आपकी जो सबमिशन डेट है दैट मैटर्स, वो इन्होंने उस क्राइटेरिया को ख़त्म कर दिया है। इनको पता लग गया था कि लोग मल्टीपल ईयर लॉन्च कर देते हैं, पॉइंट्स कम होते हैं, स्कोर कम होता है, एंड देन दे यूज टू अपडेट इट। सो व्हाट दे हैव डन इज, इन्होंने कहा है कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो मेक श्योर यू आर लॉन्चिंग एंड सबमिटिंग अ ब्रांड न्यू EOI, और उसकी सबमिशन डेट 5 सितंबर 2023 के बाद होनी चाहिए। तो आप में से वो लोग जो इंटरेस्टेड थे माइग्रेशन क्वींसलैंड के लिए, मेक श्योर गो बैक, सबमिट योर ब्रांड न्यू EOI, जिसमें सिर्फ क्वींसलैंड आपने मेंशन करना है और वहाँ पे आपने 190 और 491 मेंशन कर देना है। तो ये वो बात थी जो डेफिनेटली मैंने कहा मैं बता दूं, बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनके पॉइंट्स अच्छे हों और उन्होंने जो अपनी EOIs हैं वो सबमिट कराई हुई और उस चक्कर में हो कि यार इन्वाइट आ सकता है, लेकिन इस चीज़ की वजह से हो सकता है कि उनको पता ना हो एंड देन देयर इज अ चांस कि वो ये राउंड मिस कर दें। सो ऑल दोज हु हैव नॉट सबमिटेड अ ब्रांड न्यू EOI, मेक श्योर यू आर गोइंग टू सबमिट अ न्यू EOI आफ्टर 5 सितंबर 2023। अब जहाँ तक बात आ गई कि ऑक्यूपेशन लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर पीपल लिविंग ऑफशोर, तो इन्होंने प्रॉपर लिस्ट की है। उसको ये कह रहे हैं कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट फॉर क्वींसलैंड, जो लोग ऑफशोर से ये प्रेफर करना चाह रहे हैं वो पूरी लिस्ट है। मैं इस वीडियो के साथ साथ ना कुछ स्नैपशॉट शेयर कर लेता हूँ। और व्हेन आई वर्कड ऑन दी वर्क लिमिट, जो लोग कहते हैं कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहाँ पे लिखा है कि यू शुड बी एबल टू प्रूव दैट यू आर वर्किंग इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन फॉर अ पीरियड ऑफ दिस मैनी ईयर्स। तो उस चीज़ को मैंने पढ़ा और फिर उसी को जब जस्टिफाई किया, क्लैरिफाई किया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर आउट करता हूँ। तो वो लिस्ट अगर आप जाएंगे, मैं लिंक अटैच कर देता हूँ वीडियो के एंड में, क्लिक ऑन दैट लिंक, आप उस लिस्ट पे चले जाएंगे और वहाँ पे जाके आप अपना ऑक्यूपेशन देख लें कि आपका ऑक्यूपेशन किस किस लिस्ट में फॉल करता है, वेदर दैट्स एलिजिबल फॉर 190 ओनली और फॉर बोथ 190 एंड 491। जो मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस हैं 491 के लिए तकरीबन आप कह लें सारे ही हैं, लेकिन 190 के लिए कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो एलिजिबल है, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एलिजिबल। सो मेक श्योर करना है कि जो भी आपका ऑक्यूपेशन है और जिस भी कैटेगरी के लिए वो एलिजिबल है, आप अपनी EOI में वो लाजमी मेंशन करें। यहाँ एक और बात बताता चलूँ, इन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल इफ योर ऑक्यूपेशन इज एलिजिबल फॉर बोथ 190 एंड 491, देयर इज नो नीड टू सबमिट सेपरेट EOIs। मेक श्योर यू आर सबमिटिंग one EOI and you are mentioning both visa categories in
देयर। तो आपने ऐसे नहीं करना कि आप दो नई ईओई बना रहे हैं और एक में 190 कर रहे हैं और एक में 491 कर रहे हैं। आपने ये मेक श्योर करना है कि आप एक ही में दोनों मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ सिविल इंजीनियर्स की। अगर आप उस पर चले जाएंगे, ये पिक्चर भी मैंने अटैच कर दिया, देख लें। सिविल इंजीनियर इज एलिजिबल फॉर बोथ 190 एंड 491। जो पहला टिक है दैट डिपिक्ट्स 190, जो दूसरा टिक है वो 491, और आगे लिखा हुआ है कि 4 ईयर्स। इसका मतलब हो गया कि आपको 4 साल अपना दिखाना है कि यू हैव वर्कड इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन रिगार्डलेस दैट्स इन ऑस्ट्रेलिया और दैट्स ओवरसीज। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने कहाँ काम किया, बट यू शुड बी एबल टू प्रूव दैट कि आपने इतना टाइम उसमें काम कर लिया है। सो दिस इज द वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। जो लोग परेशान थे कि यार हाउ टू जस्टिफाई, हम तो ऑस्ट्रेलिया में है नहीं, हमने तो काम किया नहीं है, तो बेसिकली वो यही था कि आपने अपने ऑक्यूपेशन की जो वर्किंग लिमिट है वो रिगार्डलेस कहाँ भी आपने वो जस्टिफाई करानी है। मूविंग ऑन टू द पिक्चर नंबर 2, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल मैकेनिकल, इन सबको कवर अप कर लिया है। तो जेनेरिकली जितने भी इंजीनियरिंग ऑक्यूपेशन है इनको 4 साल के एक्सपीरियंस आप लोगों को शो कराना है इफ़ यू आर विलिंग टू माइग्रेट टू क्वींसलैंड। क्वींसलैंड ने लिमिट लगा दी इस दफ़ा। मैंने जैसे वीडियो के शुरू में कहा था कि इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं। पहले ओल्डेस्ट डेट ऑफ ये मैटर करती थी, इन्होंने वो क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया, बिकॉज अब ये नहीं चाहते कि ये पिछली 2000 या 4000 यूएस देखें। ये चाहते हैं कि सिर्फ वही लोग जिनको ये चेंज ऑफ न्यू रूल पता है वही सबमिट करें, और हम उसी 500,000 में से जो हमें बंदे चाहिए 250-300-400 जितने भी चाहिए रिगार्डलेस, हम वो उसको नॉमिनेट कर लें। एंड देन दे हैव पुट अ लिमिट ऑन वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज जब से कोटा कम हुआ है हर स्टेट परेशान है। वो सिर्फ यही चाहती है कि हमें सिर्फ स्किल्ड पीपल ही मिले। वो नहीं चाहती कि हम ज़्यादा लोगों को इन्वाइट कर दें एंड देन लेटर ऑन वी विल स्टिल बी स्ट्रगलिंग विद द शॉर्टेज ऑफ द स्किल्ड प्रोफेशनल्स। सो ये अब पिक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये उन लोगों के लिए जो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर से आईटी से लिंक्ड है। ये देख लें कि योर गाइस आर एलिजिबल फॉर बोथ 190 एंड 491। आपकी भी जो लिमिट है वर्किंग की दैट इज़ 4 ईयर्स। तो और इस तरह हम लास्ट पिक्चर पे चलते हैं। सो विच इज़ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, टेलीकॉम इंजीनियर, आईसीटी सपोर्ट इंजीनियर। इन सारी पिक्चर्स को अगर आप रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ऑलमोस्ट 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए। दैट मेक्स यू एलिजिबल टू बी इन्वाइटेड फ्रॉम माइग्रेशन क्वींसलैंड। तो ये मेरी थी छोटी सी वीडियो। मैंने कहा मैं आप लोगों से क्लियर आउट कर दूं कि माइग्रेशन क्वींसलैंड किस क्राइटेरिया के ब्याह पे लोगों को इन्वाइट करने लगी है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू गाइस शुड बी टेकिंग। क्योंकि मेरे सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 7-7, 8-8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। तो दिस इज़ वेरी लाइकली कि आप लोग को इन्वाइट आ जाएगा। मेक श्योर करें कि अपनी नई यूए सबमिट कराएं विच शुड बी सबमिटेड आफ्टर 5th of September। मेक श्योर करें कि यू हैव द रेलिवेंट प्रूफ टू शो दैट आपने जो भी चीज़ें क्लेम किया 7-8 साल वो आप जस्टिफाई कर सकें। और नंबर 3, आपने जो ईओई है उसमें आपने 190, 491 दोनों सबमिट करा देने हैं। बाकी 491 की वही 3 साल रहने की लिमिट है और 190 की 2 साल रहने की लिमिट है। वो डेफिनेटली वो जब आपको नाइट आ जाएगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू साइन अ नॉमिनेशन, या फिर आप कह रहे हैं दैट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वो आपको लेटर ऑन साइन करना है एंड देन यू कैन गो फ्रॉम देयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।